आज हम आपको एक ऐसी हसीन राजकुमारी के बारे में बताएंगे जिनके सामने 145 पुरुषों ने शादी का प्रस्ताव रखा था और 13 लोगों ने उनके द्वारा मना करने पर आत्महत्या की थी। जिनके लिए इतने लोगों ने आत्महत्या की, ऐसे में आपको उस हसीन रानी की कहानी बताना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन थी वो रानी और किससे हुई थी इनकी शादी। खबर ज्ञान, हर खबर का पूरा ज्ञान। कज्जर की राजकुमारी सुंदरता की देवी मानी जाती थी। हालांकि वे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। राजकुमारी का परिवार अमीर था और राजकुमारी गोरी थी। उसके परिवार की संपत्ति बहुत अधिक थी, लेकिन इसके अलावा राजकुमारी इराक में उस समय की सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक थी। बता दें कि कजर वंश तुर्किश मूल का ईरानी शाही वंश था। राजकुमारी का जन्म तेहरान में 1883 में हुआ था। उनका रंग गोरा था, लेकिन दिखने में वे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। इस फारसी राजकुमारी का पूरा नाम ज़हरा खानम तदज एस सल्तान नहीं था। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो पुरुष उनकी ओर आकर्षित होने लगे। हद तो तब हो गई जब उनसे शादी के लिए 145 युवकों ने उनका हाथ मांगा। और जब उन्हें रानी नहीं मिली तो इनमें से 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में जहरा ने अपने प्रेमी काजर के राजा से शादी कर ली और 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। काजर का राज्य ईरान के इतिहास में सबसे लंबा था। इस राजा की भले ही 84 पत्नियां थी, लेकिन जहरा उनके सबसे करीब मानी जाती थी। इस राजा से एक दफा एक विदेशी व्यापारी ने पूछा था कि यहाँ ज्यादा वजन की औरतों को सुंदर मानने के पीछे क्या वजह है। इस सवाल के जवाब में नासिर ने कहा था कि जब हम कसाई के पास जाते हैं तो हड्डियों को खरीदना ज्यादा पसंद नहीं करते। इस सवाल के जवाब में नासिर ने कहा था कि जब हम कसाई के पास जाते हैं तो हड्डियों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं या गोश्त। इस तरह से उन्होंने अपनी सोच को उस व्यापारी के सामने रखा। रानी जहरा को कलाओं का शौक था और वे एक चित्रकार और लेखिका भी थी। जहरा महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ी थी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही थी। उनका एक साहसिक कदमों में से एक था जब उन्होंने अदालत में रहते हुए अपने हिजाब के बजाय पश्चिमी कपड़े पहनने का फैसला किया। वे उन प्रमुख महिलाओं में से एक थी जिन्होंने ईरान की महिलाओं के अधिकार के लिए समूह बनाया, जिसका नाम सोसाइटी ऑफ वुमेन फ्रीडम था। बता दें कि जहरा अपनी आखिरी सांस तक महिलाओं के सम्मान अधिकारों के लिए लड़ती रही। 1936 में उनका निधन हो गया और उन्हें आज भी नारीवादी आंदोलन के अंगदूतों के रूप में देखा जाता है। जबकि कई लोग सोच सकते हैं कि वे बाहरी सुंदरता की वर्तमान परिभाषा को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन कई अन्य तरीकों से वे काफी सुंदर महिला थी। खबर ज्ञान, हर खबर का पूरा ज्ञान।